अब तटस्थ कहता है कि भाई आप लोगों ने तो दोनों बातें कह दी, उभयम इदम वर्णेषुक्तम, वर्णों के विषय में आपने दोनों बातें बता दी और दोनों में ही अपने अपने दोनों पक्षों को बल प्रदान करने वाले हेतु बता दिए आपने साथ में, है ना, कि अर्थवंतो अनर्थका इति च, अर्थवान भी बता दिया वर्णों को और अनर्थक भी बता दिया। किमत्र न्याय्यम, अब हमें ये बताओ, निर्णय करके बताओ कि इन दोनों में से ठीक क्या है। तो समाधाता ने कहा क्योंकि दोनों तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं जैसे पीछे था वर्णिक देश ग्रहण से ग्रहण हो जाए चाहे वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से ग्रहण ना हो, दोनों पक्ष रख लिए थे और दोनों में दोष नहीं आ रहा था। यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि दोनों पक्ष रख लो, क्योंकि दोनों विरोधी हैं आपस में। वो तो केवल शास्त्र कार्य की दृष्टि से था कि वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत हो जाए तो भी सारे शास्त्र कार्य हो जाएंगे, कोई दोष नहीं आ रहा, और वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत ना हो तो भी सारे शास्त्र कार्य ठीक निष्पन्न हो जाएंगे। प्रकार अंतर रहेगा लेकिन ठीक निष्पन्न हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए वहां तो दोनों पक्ष रख लिए। लेकिन यदि आप यहाँ कहते हो कि वर्ण अनर्थक है वर्ण सार्थक है तो ये बिल्कुल विपरीत जैसी बात प्रतीत होती है। तो इसलिए हमें आप ये बताइए कि मत्र न्याय्यम, इन दोनों में से युक्त पक्ष कौन सा है। तो समाधाता कहते हैं यहाँ भी दोनों ठीक है, उभयमित्याह, दोनों ठीक है, वर्ण अनर्थक भी है और वर्ण सार्थक भी है। लेकिन ऐसा है कि चलिए खुद ही बताएंगे ना, जिज्ञासु कुतः, कैसे आप ऐसा कह रहे हैं कि दोनों ठीक है। तो समाधाता कहता है स्वभावतः, स्वभाव से ही ऐसा है, हमारे अब आपके कहने से बन जाता है। अर्थवान या अनर्थक ऐसे थोड़े है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो स्वभावतः ही अर्थवान हैं और कुछ वर्ण ऐसे हैं जो स्वभावतः अनर्थक हैं। कौन से हैं वो? तो पहले स्वभावतः के लिए ये दृष्टांत दे रहे हैं, ये पहली बार आया है और भाष्य में बहुत बार इसकी अनुवृत्ति होगी। भाष्यकार का ऐसा स्वभाव है ना कि वही दृष्टांत बार बार बता देते हैं कि जिससे दृष्टांत को समझने में समय ना लगे। फिर जैसे गावी गौणी बहुत बार बोलते हैं ना, जहाँ जहाँ इस तरह का बात होती है तो वहाँ बिल्कुल वही दृष्टांत उद्धृत करते हैं। तो इसको भी आगे बहुत बार भाष्य में अनुवृत्त करने वाले हैं भाष्यकार। समानम ईहमानानाम चाधीयानानाम च केचित् अर्थैर्युज्यन्ते अपरेण, कह रहे हैं कि कोई गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं तो समानम ईहमानानाम चाधीयानानाम, और वो जो पढ़ रहे शिष्य हैं ना, जो कि समान चेष्टा भी कर रहे हैं पढ़ने में, समान चेष्टा कर रहे हैं, सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, फिर भी समानम ईहमानानाम चाधीयानानाम च, पढ़ भी रहे हैं, चेष्टा भी कर रहे हैं समझने की, ग्रहण करने की, फिर भी केचित् अर्थैर्युज्यन्ते अपरेण, गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं उस अर्थ से कोई शिष्य तो युक्त हो जाते हैं और कोई युक्त नहीं हो जाते। माने उस विषय को कुछ शिष्य ग्रहण कर पाते हैं ठीक से और कुछ नहीं कर पाते, या अलग अलग कर पाते, कोई 50%, कोई 60%, कोई बिल्कुल नहीं कर पाता, कोई पूरा 100% भी कर लेता, ऐसा। तो न चैदानीम कश्चित् अर्थवान इति कृत्वा सर्वैर अर्थवद्भिः शक्यं भवितुम, तो जैसे वहाँ होता है ना कि कुछ अर्थ से युक्त हो गए, माने कुछ ने उस विषय को ग्रहण कर लिया शिष्यों ने और कुछ शिष्यों ने नहीं किया। तो इसी तरह से यहाँ भी समझिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि न चैदानीम कश्चित् अर्थवान, आप कहो कि भाई एक शिष्य को समझ में आ गया ना 100%, तो सबको क्यों नहीं आया? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? स्वभावतः सबके अपने बुद्धि के स्तर अलग हैं और बुद्धि के स्तर अलग हैं, और उस समय जो उनका जो सुनने का तरीका है या उनका जो बौद्धिक सामर्थ्य है, संस्कार हैं पूर्व के, वो सब कुछ अलग है, कुछ ना कुछ भेद है। तो इसलिए आप वहाँ ऐसा तर्क नहीं, ऐसी युक्ति नहीं दे सकते कि एक को समझ में आया तो सबको क्यों नहीं आया। तो इसी तरह से वर्णों में भी ऐसा नहीं कह सकते कि एक वर्ण अर्थवान है तो सारे ही अर्थवान क्यों नहीं है। ये स्वभावतः ऐसा है कि कुछ वर्ण अर्थवान है और कुछ वर्ण अर्थवान नहीं है। न चेदानीम कश्चित् अर्थवान इति कृत्वा सर्वैर अर्थवद्भिः शक्यं भवितुम, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि कोई एक अर्थवान है तो इसलिए सारे अर्थवान होने चाहिए। ये शिष्यों के बारे में कहा जा रहा है, एक अर्थवान है। वो पहले कहा था ना, केचित् अर्थैर्युज्यन्ते अपरेण, कुछ अर्थ से युक्त हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो माने
एक शिष्य अर्थवान हो गया, माने उसने उस विषय को समझ लिया, ग्रहण कर लिया, तो इसी हेतु से सारे ही शिष्य जो है वो अर्थवान होने चाहिए, अर्थ तत्व से युक्त होने चाहिए, विषय को ग्रहण करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। तो कश्चित् वा अनर्थकः इति सर्वैरनर्थकः, या दूसरी तरफ से भी नहीं हो सकता कि किसी एक को जो है नहीं समझ में आया विषय तो सारों को ही नहीं समझ में आना चाहिए, ऐसे भी आप तर्क नहीं प्रस्तुत कर सकते। वहाँ स्वभावतः कुछ अर्थ तत्व से युक्त हो गए, कुछ नहीं हुए। तत्र किम अस्माभिः शक्यं कर्तुं, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये प्रकृतितः स्वभावतः ऐसा ही है स्थिति। तो ऐसे ही कह रहे हैं, यद धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपाता एक वर्णा अर्थवन्तः अतोन्य अनर्थका इति स्वाभाविकम में तत्। इसी तरह से वर्णों के विषय में समझिए कि कौन से वर्ण अर्थवान होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो आपने उदाहरण दिखाया था ना पहले, वो ठीक था आपका उदाहरण। एक वर्ण वाले जो धातु हैं, प्रातिपदिक हैं, प्रत्यय हैं, निपात हैं, उसका खंडन नहीं किया था ना। सबसे पहले देखिए 131 पृष्ठ पर, अर्थवंतो वर्णा धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपाता नाम एक वर्णा नाम अर्थ दर्शनात्। तो ये आपका दृष्टांत बिल्कुल ठीक है। एक वर्ण वाले ही, जो केवल एक वर्ण मात्र वाला ही धातु है या प्रातिपदिक है या प्रत्यय है, निपात है, वो तो अर्थवान ही होगा। लेकिन जो जैसे पठ धातु है, ईण धातु है, तो ई एक वर्ण वाला ही धातु है, ये तो अर्थवान होगा एक वर्ण वाला होते हुए। तो वर्ण है, एक मात्र वर्ण है, फिर भी अर्थवान हो गया। लेकिन पठ, उसके आकार को कहें आप अर्थवान है तो वो अर्थवान नहीं है। और ऐसा क्यों? तो स्वाभाविकमेतत्, कि कोई वर्ण तो अर्थवान है। अब कौन से वर्ण अर्थवान है? माने जहाँ वो पूरा का पूरा धातु या पूरा का पूरा प्रातिपदिक या निपात या प्रत्यय एक वर्ण रूप ही होगा, वहां तो वर्ण अर्थवान होगा। लेकिन यदि धातु, प्रत्यय, निपात, प्रातिपदिक आदि समुदाय रूप हैं तो फिर उनका एक एक अवयव जो वर्ण है वो अर्थवान नहीं होगा। स्वाभाविकम में तत्, ये कैसा है? स्वाभाविक है। यद धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपाता एक वर्णा अर्थवन्ताः ततो अन्ये अनर्थकाः इति स्वाभाविकम में तत्। ठीक है, तो ये जो आगे चलते हैं, तो तटस्थ ने पूछा था दो पक्षों में से कौन सा न्याय्य है वर्णों के संदर्भ में, वर्ण अर्थवान होते हैं कि अनर्थक। तो अभी समाधाता ने क्या निर्णय करके बताया कि जो एक वर्ण रूप धातु, प्रत्यय, प्रातिपदिक, निपात होंगे वो तो अर्थवान होंगे, और जो समुदाय रूप धातु आदि है उनका जो एक एक अवयव रूप वर्ण है वो तो अनर्थक ही होगा। ये स्वभावतः ऐसा ही है। तो अब तटस्थ फिर से प्रश्न करता है कि भाई कथम य एष भवता वर्णानाम अर्थवत्तायाम हेतुरुपदिष्टः अर्थवन्तो वर्णा धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम एक वर्णानाम अर्थ दर्शनात् वर्ण व्यत्यय चार्थांतरगमनात् वर्णानुपलब्धौ चानर्थगतेः संघातार्थवत्वाच्चेति। सारे जो पहले पक्ष के जो भी हेतु थे ना वो सारे दोहरा दिए तटस्थ ने, कि आपने तो जो है पहले ये भी बताया था। वो दोनों से बात कर रहा है ना, जिज्ञासु से भी समाधाता से भी, तटस्थ व्यक्ति दोनों से बात कर रहा है। तो वो कहता है कि आपने तो पहले बताया थे कि वर्णों के अर्थवान होने में ये हेतु है इतने सारे। पहला हेतु कि ये जो धातु आदि होते हैं एक वर्ण रूप, उनका अर्थ देखा जाता है। दूसरा हेतु वर्ण व्यत्यय होने पर अर्थांतर का ज्ञान होता है। तीसरा हेतु वर्ण अनुपलब्धि होने पर अनर्थ गति हो जाती है, अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, प्रकृत अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। और संघातार्थवत्वाच्च, संघात का चूंकि अर्थ दिख रहा है, इस हेतु से भी हमें मानना चाहिए, इस युक्ति से भी हमें मानना चाहिए कि एक एक वर्ण भी अर्थवान होते हैं। ये सारे हेतु दिए थे ना। तो फिर तटस्थ वही पूछ रहा है, कथम य एष भवतानाम अर्थवत्तायाम हेतुरुपदिष्ट, कि आपने जो हेतु दिया था, ठीक है, जाति में बहुवचन, कि आपने जो हेतु दिए थे उनको हम कैसे समझे। फिर वहां तो आप उस पक्ष को ठीक ठहरा करके आए थे, अभी आपने दूसरी बात प्रस्तुत कर दी। तो अब यहाँ आकर के तटस्थ इसका उत्तर देता है, नहीं समाधाता इसका उत्तर देता है। वहां तो जिज्ञासु ने जो है वो पक्ष रखे थे ना, सारे हेतु जिज्ञासु के द्वारा दिए गए थे वर्णों के अर्थवत्ता में। समाधाता इसका समाधान करता है कि देखिए, संघांतराण्येव एतानि एवं जातीयकानि अर्थांतरेषु वर्तन्ते। पहले का समाधान तो पहले कर ही दिया है। सबसे पहला जो था अर्थवंतो वर्णाः,
धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपाता नाम एक वर्णानाम अर्थ दर्शनात्, इसको तो ठीक मान रहे हैं इसलिए इसका खंडन नहीं करेंगे। ये तो ठीक है, एक वर्ण रूप धातु आदि होते हैं तो वो वहाँ पे एक वर्ण सार्थक होगा, ये तो हमने माना ही है, समाधाता ने ऊपर ये बात कही ही है। अब उससे आगे देखिए, उससे आगे क्या दिखाया था, वर्ण व्यत्यय चार्थांतर गमनात्, उसके उदाहरण थे ना कूपः सुपः यूपः, उसमें एक एक वर्ण बदल जाता है तो फिर अर्थांतर हो जाता है, इसका मतलब एक एक वर्ण का भी अर्थ है, ऐसा दिखाया था ना जिज्ञासु ने। तो उसके लिए कह रहे हैं संघान्तराण्येव एव एतानि एवं जातीयकानि अर्थांतरेषु वर्तन्ते, कि आप जब कूपः सुपः यूपः को ऐसे देख रहे हो ना कि कूपः का ही ककार बदल के सकार हो गया, या कूपः का ही ककार बदल के यकार हो गया तो यूपः बन गया, ऐसा नहीं है। ये ऐसे वर्ण व्यत्यय के उदाहरण नहीं है, ठीक है, कि भाई एक वर्ण को हटा के उसके स्थान में कुछ, जैसे हन के हकार को हमने घ कर दिया, ऐसा थोड़े ये कि कूपह के ककार को ही हटा के सकार उसके स्थान में सकार फिट कर दिया, बिठा दिया वहां पे, ऐसा नहीं है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये तो अलग अलग संघात हैं, अलग अलग समुदाय हैं, ये कूपह एक अलग समुदाय है, सुपह एक अलग समुदाय है, यूपह एक अलग ही समुदाय है। संघांतराणि, ये संघांतर हैं, भिन्न संघात हैं, भिन्न समुदाय हैं। संघांतराणि एव एतानि, ठीक है, ये भिन्न संघात ही है। एवं जातीयकानि, इस प्रकार के, जो कि अर्थांतरेषु वर्तन्ते, अलग अलग अर्थों में वर्तमान है। ऐसा नहीं है कि कूपह के ककार को हटा करके सकार ले आए इसलिए अर्थ भेद हो गया, ऐसा नहीं है। कूपह एक अलग समुदाय है, वो अलग अर्थ में है ही, सुपह एक अलग अर्थ में संघात वर्तमान है ही, यूपह अलग अर्थ में है। तो यदि ही वर्ण व्यत्यय कृतम अर्थांतर गमनम स्यात्, यदि जैसा आप कह रहे हैं कि एक वर्ण हट के दूसरा आ गया, इसके लिए इस कारण से अर्थ बदल गया, यदि ऐसा होता, यदि ही वर्ण व्यत्यय कृतम अर्थांतर गमनम स्यात्, वर्ण व्यत्यय के कारण से यदि अर्थांतर का ज्ञान हुआ होता ना, तो भूयिष्ठः कूपार्थः सुपे स्यात्, तो फिर ऐसा होना चाहिए भाई, कूपह का आपने एक वर्ण ही तो बदला, ककार, बाकी तो ऐसा ही है पूरा समुदाय। तो कूपह का जो बहुत सारा अर्थ है, कूपह शब्द का अर्थ कुआं होता है, तो कुआं का थोड़ा सा अर्थ का हटने से चला जाना चाहिए, और फिर सुपह शब्द जो बन गया ककार को हटा के सकार लाने से, तो सुपह में कुएं का बहुत सारा अर्थ तो रहना चाहिए, रहता तो कुछ भी नहीं है। सुपह माने तो दाल होता है ना आपका, तो कूपह में तो सुपह का कुछ भी अर्थ नहीं है। और इसी तरह से कूपह के ककार को हटा के यूपह बनाया यदि आपने, तो कुएं का बहुत सारा अर्थ तो यूप में होना चाहिए, उसमें तो कुछ भी नहीं होता है। कुआं एक बिल्कुल अलग वस्तु है, और जो है यूप तो यज्ञ स्तंभ को कहते हैं, वो एक बिल्कुल अलग वस्तु है, ठीक है। तो यदि यही समाधाता की ओर से हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, यदि ही वर्ण व्यत्यय कृतम अर्थांतर गमनम स्यात्, अगर वर्ण व्यत्यय के हेतु से किया गया अर्थांतर बोध है, ऐसा यदि हम माने, तो भूयिष्ठः कूपार्थः सुपे स्यात्, फिर तो बहुत सारा कूपार्थ सूप में होना चाहिए था, सुपार्थश्च कूपे, और बहुत सारा सुपार्थ कूप में, बहुत सारा सुपार्थ कूप में होना चाहिए था, क्योंकि फिर कूपह की भी सिद्धि ऐसे ही मानो हो, सुपह के स को हटा के क ले आए। तो इस तरह से दिखा रहे हैं सारा। कूपार्थश्च यूपे, इसी तरह से कूपार्थ यूप में होना चाहिए, यूपार्थश्च कूपे, और कूप में यूप का अर्थ होना चाहिए, और सुपार्थश्च यूपे, सूप का अर्थ यूप में होना चाहिए, यूपार्थश्च सूपे, और यूप का अर्थ सूप में भी होना चाहिए। यतस्तु खलु न किंचित सूपस्य वा यूपे, यूपस्य वा कूपे, कूपस्य वा यूपे, यूपस्य वा सूपे। अब इसमें एक से ही समझ लीजिए कि सूप का कुछ भी अर्थ यूप में नहीं है, है ना, या यूप का कुछ भी अर्थ सूप में, कूप में आदि नहीं है, इस तरह से कहना चाहते हैं। तो अतो मन्यामहे, इस हेतु से हम ये मानते हैं कि संघांतराण्येव एवं जातीयकानि अर्थांतरेषु वर्तन्ते इति, कि ये संघांतर ही हैं, ये भिन्न संघात ही हैं। ये ऐसे वाले नहीं है कि हन के हकार को घ कर दिया आदि, ऐसे वाले नहीं है। ये संघातांतर हैं, भिन्न समुदाय हैं इस प्रकार के, जो कि अर्थांतरेषु वर्तन्ते, जो कि
अपना स्वतंत्र रूप से भिन्न भिन्न अर्थों में वर्तमान है। इनका अर्थांतर एक वर्ण के बदल जाने के कारण से नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता तो फिर तर्क दे रहे हैं ना, कि जैसे आप तर्क दे रहे थे कि एक वर्ण के बदलने से अर्थ बदला, तो इसका मतलब उस आपके ही तर्क के अनुसार तो बहुत सारे वर्ण तो वही हैं, तो बहुत सारा अर्थ तो वही होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं है। तो इसलिए ऐसा समझिए कि यहाँ पे अर्थांतर वर्ण व्यत्यय के कारण से नहीं है, यहाँ पे ये शब्द ही भिन्न है, भिन्न अर्थों में वर्तमान है। तो ये दूसरे हेतु का खंडन कर दिया। जो वर्ण अर्थवान है इस पक्ष में जो दूसरा हेतु दिया था उसका प्रत्याख्यान हो गया। तीसरा हेतु क्या था? वर्णानुपलब्धौ चानर्थगतेः, वृक्षः ऋक्षः काण्डीरः आण्डीरः वाला था ना, तो इसके लिए कहते हैं इदं खल्वपि भवता वर्णानाम अर्थवत्ताम ब्रुवता साधियो अनर्थकत्वं द्योतितम् यो हि मन्यते यः कूपे कूपार्थः स ककारस्य, यः सूपे सूपार्थः स सकारस्य, यो यूपे यूपार्थः स यकारस्य इति उपशब्दस्त्वस्य अनर्थकः स्यात्। कह रहे हैं कि आपने ही, इसके लिए हमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आपने ही स्वयं ये दिखा दिया है वर्णों की अर्थवत्ता को बताते हुए कि वर्ण अनर्थक होते हैं। कहना तो आप चाह रहे थे कि वर्ण अर्थवान होते हैं, लेकिन ऐसा कहने की इच्छा करते हुए भी जो आपने जिस प्रकार के हेतु उपस्थित किए हैं उससे यही अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि वर्ण अर्थवान नहीं है, वर्ण अनर्थक है। इदं खल्वपि भवता वर्णानाम अर्थवत्ताम ब्रुवता, वर्णानाम अर्थवत्ताम ब्रुवता भवता, ठीक है, वर्णों की अर्थवत्ता को कहते हुए आपके द्वारा क्या कह दिया गया है? साधियो अनर्थकत्वं द्योतितम्। बहुत अच्छी प्रकार से आपने, ज्यादा अच्छी प्रकार से, उतनी अच्छी प्रकार से आप वर्णों का अर्थवत्व नहीं दिखा पाए, उससे ज्यादा अच्छी तरह से आपने वर्णों का अनर्थकत्व ही प्रकाशित कर दिया है। यो ही मन्यते, कैसे? क्योंकि जो मानता है कि कूपे कूपार्थः स सकारस्य, यह कूपे कूपार्थः स सकारस्य, जो व्यक्ति ऐसा मानेगा कि कूप में जो कूपार्थ है वो ककार के कारण से है, तो इसका मतलब उसके मत में ऊपह तो अनर्थक हो गया। फिर जो व्यक्ति, जो पीछे वाले शब्द देखिए, कूपः इति सककारेण कश्चित् अर्थो गम्यते, ये कहा था ना, और फिर अंत में निर्णय करते हुए देखिए नीचे से तीसरी पंक्ति, तेन मन्यामहे यह कूपे कूपार्थः स ककारस्य, कूप में जो कूपार्थ है वो किसका है? ककार का। इसी का खंडन करा, इन्हीं शब्दों का, बिल्कुल ठीक इन्हीं शब्दों का खंडन कर रहा है समाधाता आगे, कि आपने कहा था कूप में जो कूपार्थ है वो ककार का है, तो कूप में कूपार्थ यदि ककार का ही है, मात्र ककार का ही है, तो फिर ऊपह तो आपके कथनानुसार अनर्थक हो गया। इसी तरह से सूपे सूपार्थ सकार से, सूप में सूपार्थ सकार का है तो ऊप शब्द तो अनर्थक हो गया। तो इस तरह से आपने वर्णों की, कहना चाहते थे आप अर्थवत्ता, लेकिन दिखा दिया है ज्यादा अच्छी प्रकार से आपने वर्णों का अनर्थकत्व। यो ही मन्यते यह कूपे कूपार्थः स ककारस्य, यह सूपे सूपार्थः स सकारस्य, यो यूपे यूपार्थः स यकारस्य इति उपशब्दस्त्वस्य अनर्थकः स्यात्। ठीक हुआ? तो इसलिए जो आप कह रहे थे ना, वर्णानुपलब्धौ च अनर्थगतेः, एक एक वर्ण हट जाने से अनर्थ गति होती है, ये भी आपका कहना ठीक नहीं है। अतदर्थ का ज्ञान होता है, इसको तो इसलिए वर्ण अनर्थक है। इदं खल्वपि भवता वर्णानाम अर्थवत्ताम ब्रुवता साधियो अनर्थकत्वं द्योतितम् उपशब्दस्त्वस्य अनर्थकः स्यात्। ये एक बात हो गई पूरी। वर्ण व्यत्यय च अर्थांतर गमनात् को कह करके, और वर्णानुपलब्धौ च अनर्थगतेः, ये तो स्पष्ट करवा ही दिया ना समाधाता ने कि वर्ण की अनुपलब्धि होने पर किसी अन्य अर्थ का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि अर्थ का ज्ञान सर्वथा ही नहीं होता। क्या होता है? वर्ण की अनुपलब्धि हुई तो किसी भिन्न वर्ण का ज्ञान होगा, वहां पर भी बिल्कुल यही हेतु लग जाएगा कि वो भी संघातांतर ही है जो कि अर्थांतर में वर्तमान है ना? संघातांतर ही है जो कि अर्थांतर में वर्तमान है। नहीं तो आप यदि ऐसा मानो कि वृक्षः में जो अर्थ है, वृक्षः और ऋक्षः, तो वृक्षः में जो अर्थ है वो वकार के कारण से था,
वकार हट गया तो वो अर्थ नहीं रहता, तो फिर वहाँ पे यही हेतु आएगा कि फिर रिक्षः तो अभी शेष है ना, तो वे बहुत सारा वृक्षः का बहुत सारा अर्थ तो रिक्षः में आना चाहिए, सो तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एक एक वर्ण अर्थवान नहीं है। इस हेतु से आप कि वृक्षः में वकार था वो हट गया तो वृक्षः का अर्थ नहीं रहा, ये नहीं कह सकते हो। एक वर्ण के कारण से अंतर नहीं पड़ रहा, वो रिक्षः अलग ही संघातांतर है जो कि अलग अर्थ में वर्तमान है। अब चतुर्थ रह गया। चतुर्थ जो हेतु प्रस्तुत किया था उसके लिए समाधाता कहते हैं तत्र इदम अपरिहृतम संघातार्थत्वाच्छेति, या जिज्ञासु के द्वारा भी इस आक्षेप को करवा सकते हो आप। जिज्ञासु कहता है कि आपने सारा, या तटस्थ, जिज्ञासु या तटस्थ कोई भी कह सकता है, या समाधाता स्वयं भी कह सकता है कि देखो हमने सबका समाधान कर दिया जो आपने हेतु दिए थे। जिज्ञासु या तटस्थ कहेगा तो ऐसे आक्षेप रूप में कहेगा कि भाई आपने सबका तो समाधान किया, ये एक छोड़ दिया, और तटस्थ कहेगा तो वो इस रूप में कहेगा कि हमने सबका समाधान कर दिया, एक रह गया है। तत्र इदम अपरिहृतम संघातार्थवत्वाच्छेति, और फिर समाधाता ही अग्रिम बात कहेगा कि एतस्यापि प्रातिपदिक संज्ञायां परिहारम वक्ष्यति, कि इसका भी जो है वो हम कहेंगे या आचार्य कहेंगे इसका परिहार कहाँ पर, प्रातिपदिक संज्ञा में। प्रातिपदिक संज्ञा प्रसंग जब आएगा तो वहाँ इसका भी हम परिहार बता देंगे। प्रदीप से समझ लीजिए। अब थोड़ा सा यहीं पे संक्षेप में दिखा रहे हैं, आगे तो बताएंगे ही। संक्षेप में संघातार्थवाच्य ये क्या था, ऐसा कह रहे थे ना कि एक तिल से तेल निकलता है तभी सबसे निकलता है, समुदाय से निकलता है, और एक सिक्ता से नहीं निकलता तो पूरे सिक्ता समुदाय से भी नहीं निकलता। ये हेतु दिया था कि इसी तरह से एक एक वर्ण अर्थवान होगा तो ही पद अर्थवान होगा। एक एक वर्ण यदि अर्थवान नहीं है तो शब्द या पद भी अर्थवान नहीं हो सकता, ये कह रहे थे। तो उसके लिए आगे एक चर्चा आई है, उसमें दृष्टांत दिए गए हैं। दृष्टा ही अतदर्थेन गुणेन गुणिनो अर्थवत्ता सुरांगवद रथांगवच्चैति। कह रहे हैं कि अतदर्थ गुण के द्वारा भी गुणी की अर्थवत्ता देखी जाती है। अतदर्थ गुण माने जहाँ अवयव में, एक एक अवयव में वो गुण या वो वैशिष्ट्य नहीं है, लेकिन फिर भी समुदाय में वैशिष्ट्य आ जाता है। जैसे कि सुरांग, मान लीजिए सुरा बनाई है किन्हीं चीज़ों से, सुरा शराब बनती है ना, या तो जो ज्वार आदि अन्न होते हैं या फिर अंगूर आदि होते हैं उनको सड़ा करके बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो मादकता अंगूर में तो नहीं थी, या जो है वो जो अन्न बारले आदि उसको भी सड़ा आदि के बनाते तो उसमें तो नहीं थी, लेकिन वो फिर उसको अन्य चीज़ों के साथ जिनके साथ भी मिलाते तो जो अंग में गुण नहीं था वो भी गुणी में आ गया। अंग में माने एक अवयव में तो गुण नहीं था, तो इसी तरह से जो शब्द का एक एक अंग है, एक एक वर्ण, उसमें जो गुण नहीं है वो कौन सा गुण, अर्थवत्ता रूप, वो भी कहाँ आ सकता है, अर्थवान में। शब्द वो अर्थवत्ता गुण पूरे समुदाय में आ सकता है। ये दृष्टांत दे के बता रहे हैं, सुरांगवत या फिर रथांगवत, कि जैसे रथ बनाया हमने बहुत सारी चीजों को जोड़ करके, तो उसके एक एक में अब जो रथ में बैठने की सीट है ना, या जो रथ में और भी बहुत सारी चीजें होती है, उसका हैंडल है, उसके जो है वो उसकी पूरी बॉडी है, तो उसमें कह रहे हैं कि अलग अलग में तो जो है वो गति नहीं है। या इसको और भी स्पेसिफिक करना हो दृष्टांत को, तो यूं समझिए कि जो चक्र बनता है ना, वो भी बहुत सारे अवयवों को जोड़ जोड़ के बनाते हैं। उसमें अरे होते हैं, उसमें बीच में नाभि होती है, और फिर उसका जो है बाहर का भी पार्ट होता है। तो कह रहे हैं कि एक एक में तो गति नहीं है, लेकिन पूरा मिला देते हैं तो फिर वो चक्र गतिवान हो जाता है। या फिर पूरे रथ के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि अकेला चक्र अपने आप गति नहीं कर सकता, या अकेला जो रथ का शरीर है वो गति नहीं कर सकता, लेकिन उस सबको जब मिला देते हैं अश्वादि सहित या किसी यंत्र आदि सहित, तो फिर वो गतिमान हो जाता है। तो अतदर्थ गुण के द्वारा भी गुणी की अर्थवत्ता होती है। उसी तरह से यहाँ पे एक एक वर्ण भले ही अर्थवान ना हो तो भी वर्ण का जो समुदाय है वो अर्थवान हो जाता है।
पदांतर्गत जो वर्ण है उनका समुदाय अर्थवान हो जाता है। अतदर्थेन रथांगेन गुणिनो रथस्य यथा अर्थवत्ता तथा प्रकृतेपीति भावः। तो ये एक प्रकरण आपका पूरा हो गया। तो क्या समझे, वर्ण अर्थवान होते हैं कि अनर्थक होते हैं? ये प्रसंग चला है ना आज, वर्ण अर्थवान है कि अनर्थक। तो क्या क्या रहा? सामान्य रूप से वर्ण अनर्थक ही है। सारे वर्णों के संदर्भ में एक सिरे से देखा जाए तो अनर्थक ही है। उसका अपवाद केवल इतना है कि जहां धातु प्रातिपदिक आदि एक वर्ण रूप होंगे तो वो सार्थक हो जाएंगे, केवल इतना है निर्णय के रूप में। अस्तु अद्य पुनः एतावदेव भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।